भाभी, भाभी कहाँ मर गई हो? यह कहकर एक जोरदार चाटा अंकित ने संजना के गाल पर जड़ दिया। चाटा इतना जोर का था कि संजना जमीन पर गिर पड़ी। तभी घर के सभी लोग शोर सुनकर बाहर आ गए। संजना, क्या हुआ? अंकित, क्या गलती हो गई मुझसे? मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे आज अपने कॉलेज की पार्टी में जाना है। मेरे कपड़े प्रेस करके रखना। पर आपने नहीं किया। पूरा दिन बस घर में घूमना और खाना। और काम ही क्या है आपका? भैया तो चले गए और इस जंजाल को हमारे गले बांध गए। संजना, अभी कर देती हूँ। अंकित, माँ जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए भूल गई थी। माधुरी जी, हाँ, जैसे पता नहीं पूरे दिन मेरी ही सेवा की तूने। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि खाकर सो रही थी, इसलिए भूल गई। पूरा दिन तो बस यही काम है तेरा। पहले काम ना करना, फिर बहाना, और सारा दिन चढ़ना। कितने छोटे थे अंकित और अंजलि जब संजना इस घर में ब्याह कर लाई गई थी। सास की तबीयत ज्यादातर खराब रहती थी, इसलिए संजना के पति और घर के बड़े बेटे संजीव की जल्दी शादी करा दी गई ताकि बहू आकर घर संभाले। संजना ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। अपने देवर और ननद को अपने बच्चों जैसा प्यार और सेवा दी। पर आज वही देवर अपनी माँ जैसी भाभी पर हाथ उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। किसी को उसका समर्पण याद नहीं। लगभग 7 साल पहले संजीव की बीमारी से मृत्यु हो गई और तभी से संजना बस इस घर की एक नौकरानी बनकर रह गई। एक बेटी है जिसे अपनी माँ से ज्यादा दादी से लगाव है। कुल मिलाकर बेचारी संजना पूरे घर का काम करती, देवर ननद सास और बेटी की फरमाइश पूरी करती और एक कोने में चुपचाप सो जाती। एक दिन वह अपना पूरा काम खत्म कर खाना खाने बैठी ही थी कि किसी ने एक लात मारकर उसका खाना उसके आगे से हटा दिया। जब उसने नजर उठाकर देखा तो अंजलि गुस्से में खड़ी थी। अंजलि, जब देखो तब रोटी ही तोड़ती हो। उसकी रोटियां तोड़ तोड़कर भैंस जैसी बनती जा रही हो। कल मैंने कहा था मेरी अलमारी को व्यवस्थित कर देना और मेरे कमरे की अच्छे से सफाई कर देना, पर हुआ नहीं, क्योंकि इस महारानी को खाने से फुर्सत मिले तब ना। संजना, अंजलि मेरा सम्मान तो नहीं करती, पर अन्न का तो सम्मान करो। उनको कोई ऐसे पांव लगाता है क्या? इतना कहना हुआ ही था कि अंजलि ने एक जोरदार का चाटा उसके गाल पर लगा दिया और कहा, आगे से जो कभी मुझसे जुबान लड़ाई तो जिंदा जला दूंगी। सुनो, आज मैं माँ के कमरे में सो जाऊंगी और तुम आज रात ही मेरे कमरे की सफाई कर देना। संजना रोते हुए, पर इसमें तो काफी समय लग जाएगा अंजलि। मैं सोऊंगी कब? सुबह 4 बजे भी जगना होता है, और अगर रात को आराम नहीं करूंगी तो सुबह काम कैसे कर पाऊंगी? अंजलि, एक रात को नहीं सोगी तो कोई मर नहीं जाओगी, और यह तुम्हारी सजा भी होगी मेरी बात ना मानने की। संजना बिना कुछ कहे अंजलि के कमरे में चली गई। अंजलि के अपनी माँ के कमरे में जाने से संजना की छोटी बेटी जूही, जो हर रोज अपनी दादी के पास ही सोती थी, अपनी दादी से पूछती है, दादी, मैं कहाँ सोऊंगी? दादी, तू भी अपनी माँ के पास जाकर सो जा। जूही ना चाहते हुए भी अपनी माँ के पास जाती है, पर देखती है कि माँ अपने कमरे में नहीं है। उधर अंजलि के कमरे में संजना सफाई करते करते अपने स्वर्गवासी पति से कह रही थी, आप तो मुझे छोड़कर चले गए और मुझे यहाँ तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया। मैं तो सिर्फ जूही के लिए ही जिंदा हूँ और उसी के लिए यह सब सह रही हूँ। जानती हूँ वह भी मुझसे बात नहीं करती, पर मुझे दुख नहीं, क्योंकि इसी वजह से उसे इस घर में सब प्यार करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। मुझसे दूर रहकर ही अगर उसकी जिंदगी अच्छी है तो फिर वह मुझसे दूर ही भली, वरना मेरे साथ उसे भी ये लोग नौकरानी बना देते। पता नहीं भगवान को मुझसे क्या दुश्मनी है जो इतनी परीक्षाएं ले रहे हैं। जो मुझसे प्यार करते थे सबको मुझसे दूर कर दिया। पहले आप, फिर पापा जी, अब यह सब मैं सहूंगी, क्योंकि हमारी बेटी के भविष्य का सवाल है। वह वकालत पढ़ना चाहती है, उसे मैं पढ़ाऊंगी। मैंने अपने सारे गहने बेचकर उसका दाखिला भी करवा दिया है, पर यहाँ भी माँ जी ने उससे कहा कि यह उसके चाचा ने करवाया है। चलिए, कोई बात नहीं, नाम किसी का भी हो, बस जूही का सपना पूरा होना चाहिए। एक बार उसकी जिंदगी बन जाए फिर मैं भी आपके पास आ जाऊंगी।
अगली सुबह अंजलि जब अपने कमरे में आती है तो देखती है कि उसका कमरा पूरा चमक रहा है और भाभी वहीं कुर्सी पर सो रही हैं। अंजलि को संजना की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उसे कुर्सी से गिराकर कहती है, इतना भी काम नहीं था जो इतना सो रही हो। जाओ और अब मेरे लिए कॉफी बनाकर ले आओ। संजना कॉफी बनाने रसोई में जाती है कि अंकित अपना नाश्ता और माधुरी जी अपनी पूजा की थाली मांगने लगते हैं। संजना फटाफट कॉफी का दूध चढ़ाकर माधुरी जी के लिए पूजा की थाली तैयार करने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वे रसोई में वापस आती है तो देखती है कि जूही कॉफी बनाकर अंजलि के लिए ले जा रही है। संजना को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, पर जूही एक शब्द भी नहीं कहती। जब वह कॉफी लेकर अंजलि के कमरे में जाती है तो अंजलि भी हैरान हो जाती है और उससे पूछती है, कल रात दादी ने अपने पास तो नहीं सोने दिया, इसलिए नाराज हो गई? जूही, बुआ, आपके लिए कॉफी लाने से मेरी आपको नाराजगी कैसे दिख गई? अंजलि, यह जो तू अपनी माँ की मदद कर रही है ना, ताकि दादी को गुस्सा दिला सके, इसलिए ऐसा कहा। जूही, अपनी माँ की मदद करना कोई बुरी बात है क्या? अंजलि, नहीं, पर माँ जब तेरी माँ जैसी हो तब बुरी बात है। वह तो एक नंबर की कामचोर औरत है। एक बार जो उसकी मदद कर दी ना, फिर तो सारे काम तेरे। जूही फिर कुछ नहीं कहती और वह वापस रसोई में जाकर अपनी माँ की मदद करने लगती है नाश्ता बनाने में। संजना जो कभी प्याज आधा काट कर सब्जी चलाने जाती तो जूही बाकी का प्याज काट देती। जो संजना आटा परात में निकाल कर रखती तो जूही उसे गूंदने लगती। इस पर संजना को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है, यह सब में अपना समय बर्बाद मत कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। यह सब करने के लिए मैं हूँ। जूही, आप मेरी पढ़ाई की चिंता मत कीजिए, मैं उसे भी अच्छे से ही करूंगी। यह कहकर वह वापस से आटा गूंदने लगती है। इस बार संजना उसे खींचती हुई वॉश बेसिन के पास ले गई और उसका हाथ लगाने लगी। चुपचाप यहाँ से चली जा, ज्यादा माँ से चिपकने की जरूरत नहीं है, अपना काम कर, जो कि पढ़ाई है। बड़ी आई मेरी मदद करने वाली। संजना के ऐसे रवैये को देखकर जूही वहां से फिलहाल तो चली जाती है, पर वह अपनी माँ की मदद करना बंद नहीं करती। उसके संजना की मदद करने से घर में सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर एक दिन संजना जूही को एक चाटा मारती है क्योंकि वह घर का पोछा लगा रही थी। संजना, किसने कहा तुझे यह सब करने को? अब जब मैं ही तुझसे दूर रहना चाहती हूँ तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? जूही, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। संजना, पर मैं तुझे अपनी बेटी नहीं मानती, समझी? बड़ी आई मेरी बेटी बनने, आज के बाद से कभी मेरे पास भी मत भटकना। माधुरी जी, देखा जूही, मैं ना कहती थी कि यह ऐसी ही है, पर ना जाने तुझे अचानक क्या हो गया है। आजा मेरी बच्ची, अपनी दादी के पास आजा। यह औरत किसी के प्यार के लायक ही नहीं है। तो दोस्तों, आगे क्या हुआ यह जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए और उसके लिए कथा निवेश चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए ताकि नई कहानी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और आपको कहानी का लिंक चाहिए तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।